हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है जो कि आपका हिस्ट्री का जनरल इलेक्टिव पेपर है, रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसकी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे। मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस इन एशियंट इंडिया। हम देखेंगे कि कौन से एशियन टाइम में मेन कौन से रिलीजन्स थे, कौन सी रिलीजियस ट्रेडिशंस थी, जिसमें हम वैदिक और पुरानिक ट्रेडिशंस को पढ़ेंगे और स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस इन एशियंट इंडिया। एशियंट इंडिया वाज home to several major religious traditions, each with its own distinct beliefs, practices, and cultural significance. Some of the major religious traditions in India, ancient India, includes one and only biggest religion in India, Hinduism. भारत में, प्राचीन भारत में बहुत सारे धर्मों को फॉलो किया जाता था और बहुत सारी ऐसी परंपराओं को फॉलो किया जाता था। बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिचुअल्स होते थे, अलग अलग तरीके की धार्मिक प्रथाएं होती थी, मान्यताएं होती थी, और जो कि उस टाइम के कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा थी। उस टाइम के जो संस्कृति थी उसका, ये जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उसका हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, जो सबसे पुराना जो धर्म हमें देखने को मिलता है वो है हिंदू धर्म। Hinduism is the one of the world's oldest religion and its roots in ancient Indian culture. और हिंदुइज्म जो है, हिंदू धर्म है, वो दुनिया का सबसे पुराना धर्मों में से एक माना जाता है, जिसके जो अवशेष हैं, वो जिसकी जड़ें जो हैं वो भारतीय संस्कृति में मिलती हैं। It encompasses a wide range of beliefs, rituals, and philosophies with texts such as the Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, and epics like Ramayana and Mahabharata being central to its teachings. इसकी जो मान्यताएं हैं, इसकी जो रिचुअल्स हैं, जो फिलोसफीज हैं, इसका जो दर्शन है, इसकी जो बातें हैं, और ये इसमें बहुत सारी चीजें शामिल आती हैं। और ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, जो हिंदुइज्म के सबसे पुराने टेक्स्ट हैं, जो किताबें हैं, जैसे वेद हो गई, उपनिषद हो गई, भगवत गीता हो गई, और जो इपिक है, महाभारत और रामायण जैसे जो महाकाव्य हैं, उसमें हमें इसकी हिंदुइज्म की, हिंदू धर्म की शिक्षाओं के बारे में, दीक्षाओं के बारे में, इसकी जो भी फिलोसफी है, इसके जो भी अनुष्ठान हैं, जो इसकी मान्यताएं हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है। Hinduism emphasizes concepts such as dharma, duty, rightness, karma, action and its consequences, and moksha, liberation from the cycle of reincarnation. तो जो हिंदू धर्म है वो बेसिकली किस पे सबसे ज्यादा फोकस करता है? कर्तव्य पे, धार्मिकता पे, ठीक है, कर्म पे, काम पे। कौन कर्म का मतलब है कि क्या हमें काम करने चाहिए, कौन से हमारे एक्शंस होने चाहिए, जो हम काम करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। ठीक है, और मोक्ष की बात करता है ये, पुनर्जन्म के चक्कर के बारे में बात करता है कि किस प्रकार से अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपको फिर से दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, और फिर से ये जो साइकिल है, जो पुनर्जन्म का साइकिल जो है, ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल जाता है, जब तक आपको यहाँ से, इस संसार से मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप अपना, आपकी जो लाइफ का पर्पस है वो पूरा होगा। और वो कैसे पूरा होगा? जब अच्छे कर्म करोगे। ये किसका मानना है? हिंदुइज्म की ये बिलीव्स हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा, हिंदुइज्म के अलावा जो दूसरा जो बाकी के भी जो एशियंट टाइम में जो धर्म थे, उनमें से एक है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम, हु later became known as the Buddha. Buddhism emerged in ancient India around the 6th century BCE. BC means before common era. Before Christ भी बोलते हैं, before common era, अभी BCE इसके लिए यूज होता है। यानी कि
बौद्ध धर्म जो है उसका उसकी जो फाउंडेशन है वो गौतम सिद्धार्थ ने उसकी स्थापना की, और उनको बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है। और बुद्धिज्म का जो जन्म है, या बुद्धिज्म जो हिंदू धर्म में से ही बेसिकली निकल करके आया है, और इसकी शुरुआत जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। इट फोकसेस ऑन द 4 नोबल ट्रूथ्स। जैसे हिंदू धर्म के कुछ मान्यताएं हैं, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म की भी कुछ मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो फोकस करता है वो किस पे, 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 ऐसे सत्यों पर जो बुद्धिज्म जो है विश्वास करता है। वो क्या है? द नेचर ऑफ सफरिंग, दुख की प्रकृति क्या है, कारण क्या है, इट्स काज, इसका कारण क्या है, सेसेशन यानी कि इसके बारे में ये कैसे समाप्त होगा, एंड द पाथ टू लिबरेशन, मुक्ति का मार्ग क्या है। इन सब सफरिंग से, इन सब काज से, इन सब से ये कैसे खत्म होंगे, इसका जो रास्ता बताया है वो है 8 फोल्ड पाथ, इसको बोलते हैं बुद्धिज्म में। 8 ऐसी चीजों को अगर आप फॉलो करोगे, 8 नियम कानून बताए हैं, अगर उनको फॉलो करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द कास्ट सिस्टम prevalent in ancient Indian society and emphasizes principles such as compassion, non-violence and mindfulness. बुद्धिज्म ने हिंदू धर्म में, मैंने बोला ना कि बुद्धिज्म जो है वो हिंदू धर्म से ही निकल करके आया था। उस टाइम में हिंदू धर्म में बहुत सारी जो है बुराइयां आ गई थी। एक बुराई थी कास्ट सिस्टम की, जिसको बुद्धिज्म बिल्कुल नकार देता है, और किस पे ध्यान देने की बात करता है, करुणा पे ध्यान देने की बात करता है, और अहिंसा की बात करता है, और माइंडफुलनेस, सचेतना की बात करता है। ये सारे सिद्धांतों पर बुद्धिज्म जो है विश्वास करता है। बुद्धिज्म के अलावा उस टाइम में एक और जो है प्रख्यात, एक प्रमुख धर्म होता था एशियन टाइम में ही वो उभर करके सामने आया, वो है जैनिज्म। जैनिज्म ऑल्सो ओरिजिनेटेड इन एशियन इंडिया अराउंड द 6th सेंचुरी BCE। जैनिज्म का भी जो उदय है वो हम 6th सेंचुरी BC में देखते हैं, with its teachings attributed to Mahavira, a contemporary of Buddha। महावीर हुए, जो कि क्योंकि 6th सेंचुरी में ही, BCE में ही बुद्धिज्म का भी आगमन होता है, और उसी टाइम में जैनिज्म का भी आगमन होता है। बुद्धिज्म को फैलाने वाले सिद्धार्थ गौतम थे, और जैनिज्म को फैलाने वाले महावीर, उनको हम बोलते हैं, उनका नाम महावीर था। और ये किस पे बिलीव करते हैं? जैनिज्म स्ट्रेसेस नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रुथफुलनेस, नॉन पोजेशन एंड एस्थेटिज्म। एस्थेटिज्म क्या होता है कि किसी भी उस पर सबसे पहली बात ये है कि ये अहिंसा पर बिलीव करते हैं, नॉन वायलेंस पे, और ट्रुथफुलनेस, सत्य पर की बात करते हैं, नॉन पोजेशन की बात करते हैं, यानी कि किसी भी चीज को ये नहीं समझना चाहिए कि इस पर मेरा अधिकार है। और अस्टेटिज्म होता है तप करना, तपस्वी के जैसे रहने पर वो विश्वास करते हैं। जैन्स बिलीव इन कंसेप्ट ऑफ कर्मा एंड seek liberation, moksha from the cycle of birth and death through spiritual discipline and ethical living। जैनिज्म किसकी बात करते हैं? वो कर्म की अवधारणा में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म में भी कर्म पे विश्वास किया जाता है, जैनिज्म में भी किया जाता है। ठीक है। और ये भी किस पे, जो मोक्ष है, लिबरेशन है, उसकी बात करते हैं। और ये मोक्ष जो है वो कैसे मिलेगा, वो ये भी साइकिल ऑफ बर्थ की बात करते हैं। मोक्सा फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, ये जो साइकिल ऑफ बर्थ है, बार बार जन्म लेते रहते हैं, इससे कैसे इससे मुक्ति पाई जा सकती है, इससे मोक्ष कैसे पाया जा सकता है, इसकी बात करते हैं। दैट थ्रू स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एथिकल लिविंग, कैसे मिलेगा ये मोक्ष? आध्यात्मिक और अनुशासित जीवन से, आध्यात्मिक डिसिप्लिन में रह करके, आध्यात्मिक अनुशासन में रह करके, और एक नैतिक जीवन जी करके, इस जो साइकिल ऑफ बर्थ है इससे मोक्ष मिल सकता है, इससे मुक्ति मिल सकती है, ऐसा जैनिज्म में माना जाता है। इसके अलावा जो है एक और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो धर्म है, बहुत ही प्रमुख धर्म है, वो है सिखिज्म। सिख धर्म इमर्ज इन द लेट मेडिवल पीरियड इन पंजाब, क्योंकि हम
एशियन टाइम में तो देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ सिखिज्म जो है एशियन टाइम में नहीं उभरा, बल्कि ये मेडिवल टाइम में आया है। ठीक है, तो क्योंकि हम रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट देख रहे हैं, अभी हमने एशियन टाइम में कौन से थे वो देखे, और अब हम किस में देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि मेडिवल टाइम में एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म जो है ने भारत में ही जन्म लिया, सिख धर्म ने, और इसने भी एक बहुत बड़ी जो है छाप छोड़ी है, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। ठीक है, हालांकि छोटी इसकी ये कम्युनिटी जो है छोटी है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा इसको लोग फॉलो करते हैं। तो सिखिज्म emerged in the late medieval period in the Punjab region of India, blending elements of Hinduism and Islam. सिख धर्म जो है वो मध्यकाल में भारत में का जो पंजाब था वहां से उभर करके सामने आया, और इसमें जो है हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों धर्मों में से जो अच्छी चीजें लगी उनको निकाल करके सिखिज्म में फॉलो किया जाता है। ठीक है, ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम। याद रखना, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है हिंदू धर्म में से निकल करके आए, सिखिज्म में क्या होता है, हिंदू और धर्म में से और इस्लाम में से जो अच्छी चीजें लगी उसको अपना लिया गया। फाउंडेड बाय गुरु नानक देव जी इन द लेट 15th century, Sikhism emphasizes devotion to one God. 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने इस धर्म की स्थापना की, और जो सिखिज्म है वो किस पर, सिर्फ एक ईश्वर के प्रति समर्पण में विश्वास करता है। इक्वालिटी ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी मनुष्यों में समानता की बात करता है। कम्युनिटी सर्विस की बात करता है, सामुदायिक सेवा करनी चाहिए, यानी कि हम जो हैं एज ए ह्यूमन बींग हम एक इस समाज में रहते हैं, हाँ, तो हमें इस समाज की सेवा करनी चाहिए, ऐसा सिखिज्म में माना जाता है। एंड लिविंग अ ट्रुथफुल एंड एथिकल लाइफ, एक सच्चा और नैतिक जीवन यापन करना चाहिए। द सिख स्क्रिप्चर गुरु नानक साहिब सर्व्स एज द इटर्नल गुरु फॉर सिख। जो सिखों का जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, वो सिखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे हिंदुओं के लिए भगवत गीता है, जैसे और मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए इस्लाम में जैसे कुरान है, वैसे ही सिखिज्म में क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। अब हमने बात कर ली कि कौन कौन से मेजर रिलीजन हुए हैं भारत में एशियन टाइम में और मेडिवल टाइम में, और इन धर्मों ने सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं बाहर भी अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश किया है। जैसे जैनिज्म को बाहर भी फॉलो किया जाता है, और सबसे ज्यादा अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पे बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। सिखिज्म भी आज के टाइम में दुनिया में बहुत सारे लोग जो है आपको मिल जाएंगे, जैसे कनाडा वगैरह में भी आप लोगों को पूरा सिख कम्युनिटी मिल जाएगी, और आप लोगों को बाहर की जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे भी आपको सिख कम्युनिटी मिल जाएगी, ज्यादा मात्रा में नहीं लेकिन मिल जाएंगे। तो जितने भी धर्मों ने भारत सब कॉन्टिनेंट में जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये धर्म जो है उभर करके आए, इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की किस टाइम से लेकर के, वैदिक टाइम से लेकर के कौन कौन से धर्म थे। लेकिन प्री वैदिक रिलीजन भी थे। प्री वैदिक मीन्स वेदों के आने से पहले भी तो सोसाइटी थी ना इंडिया में, लोग यहाँ पे पहले भी रहते थे। ठीक है, वेद लिखे गए, 4 वेद लिखे गए, फिर उसमें बता दिया गया कि कैसे कैसे कौन कौन सी धार्मिक प्रथाओं को फॉलो करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनको बता दिया गया। लेकिन वेदों के लिखने से पहले भारत में कौन कौन से धर्म थे कि नहीं थे, कौन से रिचुअल्स, कौन सी क्या क्या चीजों को फॉलो किया जाता था, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। प्री वैदिक रिलीजन इन इंडिया, the pre-Vedic religion in India refers to the indigenous religious practices and beliefs that existed in the Indian subcontinent prior to the advent of the Vedic civilization. भारत में जो पूरा वैदिक धर्म है उसमें क्या क्या आता है, स्वदेशी धार्मिक प्रथाएं और मान्यताएं आती हैं। ठीक है, जो कि वैदिक सभ्यता के आगमन से पहले भारत में जो लोग रह रहे थे, भारत उपमहाद्वीप में जो लोग रह रहे थे, वो उनको फॉलो करते थे। ठीक है, it is a period of Indian history that predates the composition of the Vedas, which are the oldest scriptures of Hinduism.
तो प्री वैदिक जो है, पूर्व वैदिक जो धार्मिक प्रथाएं हैं वो कौन से समय को दर्शाती हैं? वो भारत के ऐसे इतिहास, उस इतिहास के काल के बारे में बताती हैं जो वेदों की रचना से पहले का है, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ है, क्योंकि वेद जो है सबसे पुराने ग्रंथ हैं। उन्हीं से हमें पता चलता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन से धर्मों को फॉलो किया जाता था, और वेदों में कौन सा धर्म है? हिंदुइज्म। ठीक है, तो हिंदुइज्म द इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिलीजन। ठीक है, लेकिन हिंदुइज्म के आने से भी, हिंदुइज्म का हमें कहाँ से पता चलता है? ऑब्वियसली कुछ चीजें हमें लिखी होंगी तभी उनसे पता चलता है, तो वेदों से पता चलता है। ठीक है, लेकिन वेदों से पहले यहाँ इस सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग क्या चीजों को फॉलो करते थे, तो प्री वैदिक रिलीजन के बारे में भी हमें कुछ जानकारी है। यहाँ पे कुछ जो प्री वैदिक रिलीजन था इंडिया में, उसकी कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसकी कुछ बातें हैं जो हमें जानने की जरूरत है। तो चलो देखते हैं वो क्या है। तो अ, जो प्री वैदिक रिलीजन था उसमें इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस थी, देसी कुछ जो प्रथाएं थी। क्या था उसमें? वेद प्री वैदिक रिलीजन वाज characterized by indigenous practices and beliefs of the early inhabitants of the Indian subcontinent। जो पूर्व वैदिक धर्म की जो विशेषताएं हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के जो प्रारंभिक निवासी थे उनकी स्वदेशी प्रथाएं और मान्यताएं हैं। जो एकदम शुरू में रहने वाले जो भारतीय थे वो कौन सी इंडिजिनियस, कौन सी प्रथाओं को फॉलो करते थे, ठीक है, उसके बारे में है। दीज प्रैक्टिसेस वर ऑफन रूटेड इन एनिमिज्म। और ये प्रैक्टिसेस क्या थी? वो किसको? जीववाद में विश्वास रखते थे। एनिज्म क्या होता है? सभी जीवों के अस्तित्व के बारे में, कि सबका जीवन यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के जीव रहते हैं, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, रिवरेंस ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रति श्रद्धा, एंड वर्शिप ऑफ एलिमेंटल फोर्सेस सच एज सन, मून, फायर, अर्थ एंड वाटर। अगर सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए, प्री वैदिक रिलीजन में जो प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी उसमें मूर्ति पूजा नहीं थी। उसमें किसको फॉलो किया जाता था? सिर्फ नेचर को पूजा जाता था। जितने भी जीव जंतु होते थे उनके साथ हार्मनी के साथ रहा जाता था, उनके साथ जो है किसी ऐसे उसमें विश्वास नहीं करते थे कि कोई ऐसा भगवान है। वो नेचर में बिलीव करते थे कि सबको हमें नेचर ने जो है क्रिएट किया है, और इस नेचर के जो सबसे अहम चीजें हैं वो हैं जैसे कि पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया जल हो गया। इन ये क्या थे? इनकी पूजा की जाती थी। ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल हैं। पानी नेचुरल है, हवा नेचुरल है, आग, अग्नि, ये सब नेचुरल चीजें हैं। तो वो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति में विश्वास रखते थे कि प्रकृति ने इस दुनिया को बनाया है, और इस दुनिया के सर्जन के लिए सभी जीवों के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है, सूरज से रोशनी मिलती है जिससे सारे, जो कि सारे जीवों का सार है। सारे जीवों को जीवन जीने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, अग्नि चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं। तो इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस में क्या होता था? नेचर की पूजा होती थी, इंस्टीड ऑफ किसी भी देवी देवता को पूजने की बजाय या मूर्ति पूजा की बजाय वो नेचर को पूजते थे। ठीक है, फिर हमें जो है प्री वैदिक टाइम में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी ये कहाँ पे बसी हुई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो इंडस नदी बहती थी उसके साथ में ये सिविलाइजेशन बसी हुई थी। द प्री वैदिक पीरियड कोरस्पॉन्ड्स विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और टाइम पीरियड क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? 300 3300 BCE, बिफोर कॉमन ईरा, से लेकर के 1300 BCE। वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। Archaeological findings from sites like Mohenjo-daro and Harappa suggest a sophisticated urban society with evidence of ritualistic practices, including figurines and seals that possibly represents
deities or religious symbols। सिंधु घाटी की सभ्यता से, जो कि दुनिया की सबसे प्रारंभिक शहरी सभ्यताओं में से एक माना जाता है, और इसके एविडेंसेस हमें मिले हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी जो साइटें हैं, पुरातात्विक साइटें हैं वहां से, जिसमें हमें एक परिष्कृत यानी कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो है अर्बन सोसाइटी के बारे में हमें मिलता है। और इसमें इन यहाँ पे जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें, उन एविडेंसेस से हमें पता चलता है रिचुअलिस्टिक ये एक कुछ जो है रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस करते थे, अनुष्ठान किया करते थे ये लोग भी, ठीक है। और इसमें जो है उनमें से फिगरिन्स यानी कि मूर्तियां मिली हैं, मोहरें मिली हैं, और जिसमें से जो अलग अलग देवताओं को और अलग अलग धार्मिक प्रतीकों को का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो सिटी मिली है, शहरी सिटी है, ये पूरा की पूरा डेवलप्ड अर्बन सिटीज थी। यहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसमें मूर्तियां हैं, कुछ मोहरे शामिल हैं। उनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग जो हैं कुछ किसी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे और कुछ ऐसी रिचुअल्स अनुष्ठानों को किया करते थे। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में भी जो है ये लोग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। लेकिन प्री वैदिक टाइम में जो कोई हड़प्पा से भी पहले के जो लोग थे वो बेसिकली नेचर में बिलीव करते थे, ठीक है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस मिले हैं, पुरातात्विक जो हमें जो जो एविडेंसेस हमें मिले हैं उनसे हमें क्या पता चलता है, प्रोटोसिवा। प्रोटोसिवा क्या था? Some scholars pose the existence of a proto-Shiva deity during this period, based on the discovery of a seal with a figure in a yogic posture surrounded by animals, possibly representing an early form of Shiva or a similar deity associated with asceticism and fertility। कुछ स्कॉलर्स ने ये जो सील मिली है ना, उस सील में एक ऐसी उनको एक ऐसी फिगर मिली है, एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें एक जो आदमी जो है वो शिव की जैसी आकृति है उसकी, और वो जो है सराउंडेड है बहुत सारे एनिमल्स वगैरह से, ठीक है। और इसको जो है बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो क्या मानते हैं कि उस टाइम में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी शिव की पूजा हुआ करती थी। यानी कि उस टाइम में भी शिव भगवान जो है को मानने वाले लोग थे, ठीक है। ये एविडेंस से पता चलता है। कुछ स्कॉलर्स इस पे जो है इस चीज को मानते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वहां पे शिव की पूजा हुआ करती थी, ठीक है। इसके अलावा वहां पर एनिमल वर्शिप होती थी। एविडेंस सजेस्ट दैट एनिमल वर्शिप वाज प्रिवेलेंट इन प्री वैदिक इंडिया। प्री वैदिक पीरियड में टाइम में इंडिया में जो है पशुओं की पूजा हुआ करती थी। आज के टाइम में भी पशुओं की पूजा होती है, जैसे गाय की, हमारे यहाँ पर गाय को हिंदू धर्म में एक जो है गाय को माता माना जाता है, उसको पूजा जाता है। तो उसी प्रकार से विद सर्टेन एनिमल्स लाइक द बुल एंड द काउ बीइंग रिवर्ड एज सिंबल्स ऑफ फर्टेनिटी एंड स्ट्रेंथ। तो उस टाइम में भी बैल और गाय जैसे कुछ पशुओं को उर्वरता और ताकत के प्रतीक मान करके उनकी पूजा की जाती थी। किस टाइम में? प्री वैदिक इंडिया में, प्री वैदिक यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में। Burial practices. Burial practices were common during this period, as evidenced by burial sites and funerary objects discovered in archaeological excavations. These practices indicate a belief in an afterlife or ancestor worship. जो उस टाइम की जो दफनाने की जो प्रथाएं थी, जो लोगों को दफनाया गया है, उनसे पता चलता है कि इस अवधि के दौरान जो लोगों को दफनाया जाता था और उनके साथ में कुछ ऐसी चीजें भी दफनाई जाती थी जो खुदाई के टाइम पे, जो पुरातात्विक जो खुदाई की गई है उसमें पाई गई हैं इन स्थलों पर।
और उन प्रथाओं से पता चलता है कि ये लोग पुनर्जन्म और पूर्वजों जो उनके पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, उनकी पूजा में विश्वास किया करते थे। ठीक है, ये आपकी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्री वैदिक रिलीजन इन इंडिया, जिसमें हमें एविडेंसेस मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। वहां पे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन जो दो शहर थे, सिटी थी, उनके बारे में पता चलता है। और उनकी खुदाई के टाइम पे जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिसमें बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, बहुत सारी सील मिली हैं, उनसे पता चलता है कि उस टाइम में लोग किस प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिस किया करते थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और क्या पता चलता है हमें, लैक ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स। प्री वैदिक टाइम के बारे में कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। हम जो अनुमान लगा रहे हैं वो किससे लगाए जा रहे हैं, जो हमें सील मिली हैं, जो हमें पुरातात्विक एविडेंसेस मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, उनसे सिर्फ हम अनुमान लगा रहे हैं। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि ये प्रैक्टिसेस उस टाइम पे फॉलो की जाती थी, नहीं। हम उन चीजों को देख करके, जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अनुमान लगाया है कि ऐसा वो लोग शायद से किया करते थे। ठीक है, अनलाइक द वैदिक पीरियड विच सो द कंपोजिशन ऑफ वेदास, देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स फ्रॉम द प्री वैदिक era। समझ में आ गया, प्री वैदिक पीरियड के कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। Our understanding of this period relies largely on archaeological findings, including artifacts, inscriptions, and archaeological sites। हमें ये सारी समझ कहाँ से मिलती है, जो उस टाइम की खुदाई से, आर्कियोलॉजिकल खुदाई से जो भी हमें शिलालेख मिले हैं, जो भी हमें पुरातात्विक जो स्थल मिले हैं, जो कलाकृतियां मिली हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ करता था। ठीक है, ओके। While our knowledge of pre-Vedic religion is limited, archaeological discoveries and comparative studies with other ancient cultures provide valuable insights into the religious beliefs and practices of the early inhabitants of the Indian subcontinent। हालांकि जो हमारी पूर्व वैदिक धर्म के बारे में हमारा ज्ञान जो है वो सीमित है, क्योंकि कोई रिटर्न रिसोर्सेज नहीं है। हमें सिर्फ ये ज्ञान पुरातात्विक खोजें और अन्य जो प्राचीन संस्कृतियां हैं उनके साथ तुलना करने के बाद से हमें पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती जो निवासी हुआ करते थे, जो रहने वाले लोग थे, उनकी धार्मिक मान्यताएं और प्रथाओं का हमने उसका मूल्यांकन किया है। ठीक है, बहुत ही प्रथाओं में वो बहुत ही मूल्यवान प्रैक्टिसेस थी उनकी। ठीक है, यानी कि उनसे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम द वैदिक पीरियड टू द pre-Vedic period to the Vedic period marked a significant shift in religious and cultural practices, leading to the emergence of Vedic civilization and development of early Hinduism। पूर्व वैदिक काल से वैदिक काल तक का जो भी टाइम पीरियड रहा है, वो जो संक्रमण ने जो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया है। बहुत सारा बदलाव देखा है जो प्री वैदिक टाइम से स्टार्ट होकर के जब वैदिक यानी कि जब वेद लिखे गए, उस टाइम तक बहुत सारा चीजें बदल चुकी थी, जिससे वैदिक सभ्यता का उदय हुआ और प्रारंभिक हिंदू धर्म का विकास हुआ। ठीक है, तो हम अगर हम अनुमान लगाए तो हम कह सकते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसका जन्म भी जो है वेदों के लिखने के बाद से हुआ। हालांकि कुछ सिमिलर प्रैक्टिसेस प्री वैदिक टाइम में भी फॉलो की जाती थी। ठीक है, फिर जब वेद आ गए तो वेद का मतलब क्या हुआ, लिख दिया गया कि ये प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। हमारे पास रिटन एविडेंसेस हैं उसके, उन प्रथाओं को लिख दिया गया कि ये प्रथाएं फॉलो करनी है। तो चलो अब देखते हैं कि वो क्या प्रथाएं थी। अब हम देखते हैं, अब हमने प्री वैदिक देख लिया हमने कि कैसा क्या था, वही कौन कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था। अब देखते हैं वैदिक एंड पौराणिक ट्रेडिशंस। यहाँ से हमें रिटन एविडेंसेस मिल जाते हैं, ये चीजें लिखी हुई मिल जाती हैं हमें। ठीक है, वैदिक एंड पौराणिक ट्रेडिशंस आर टू significant streams of religious and philosophical thought in ancient and classical Indian civilization। वैदिक और पौराणिक परंपराएं प्राचीन और शास्त्रीय भारतीय सभ्यता में धार्मिक और दार्शनिक विचार की दो महत्वपूर्ण धारणाएं हैं।
while they share some common elements, they also have distinct characteristics. हालांकि इनमें कुछ समानताएं हैं, यानी कि वैदिक और पौराणिक ट्रेडिशंस में समानताओं के साथ साथ भिन्नताएं भी हैं। तो चलिए हम वैदिक ट्रेडिशन देखते हैं कि वैदिक ट्रेडिशन कब से स्टार्ट होती है। द वैदिक ट्रेडिशन इज रूटेड इन द वेदास, which are a collection of ancient sacred texts composed in Sanskrit between 1500 BCE and 500 BCE। तो वैदिक परंपरा क्या है? वैदिक परंपरा वेदों पर आधारित है जो लिखे गए हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच में, और इनमें जो लिखा गया है वो संस्कृत में लिखा गया है, और ये भारत के जो हैं प्राचीन धर्म ग्रंथों में से, पवित्र ग्रंथों में से माने जाते हैं, हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। The Vedas are considered the oldest scriptures of Hinduism and are divided into four main texts: the Rig Veda, Samveda, Yajurveda and Atharveda। वेदों को हिंदू धर्म का सबसे पुराने ग्रंथ माना जाता है और इनमें 4 ग्रंथ शामिल हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं जो जिससे हमें एशियंट हिंदुइज्म के बारे में पता चलता है। प्राचीन भारतीय धर्म जो कि सबसे प्राचीन है हिंदू धर्म, हिंदुइज्म के बारे में पता चलता है। The Vedic tradition is characterized by rituals, hymns and philosophical speculation focused on various deities such as Agni, fire, Indra, thunder, Varuna, cosmic order and Surya, sun। जो वैदिक परंपरा की जो सबसे विशेषता है उसमें बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, ठीक है, जिसमें है अग्नि, इंद्र, वरुण और सूर्य। और ये सारे के सारे जो देवी देवता हैं वो अलग अलग चीजों को अलग अलग इनके काम हैं। जैसे कि इंद्र जो है सभी देवताओं के राजा हैं, वरुण जो है वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं, और जो सूर्य हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें कहाँ से कैसे पता चलती हैं? बहुत सारे ये जो वैदिक ट्रेडिशन है इसमें बहुत सारे अनुष्ठान, भजन वगैरह और दार्शनिक चीजों के बारे में इसके बारे में हमें पता चलता है कि उस टाइम में, वैदिक टाइम में किस किस चीजों को फॉलो किया जाता था। याद रखना जो प्री वैदिक ट्रेडिशंस थी उसमें नेचर की पूजा की जाती थी, और नेचर, इनको जो है नेचर माना जाता था, ठीक है, इनको देवता नहीं माना जाता था। लेकिन वैदिक पीरियड में अग्नि हो गई, इंद्र हो गया, सूर्य हो गया, इनको देवता मान लिया गया है, ठीक है। तो चेंज हो गया है, शिफ्ट हो गया है, अब ये भगवान का रूप ले रहे हैं, मतलब देवता का रूप ले लिया है इन्होंने। Vedic rituals including fire sacrifices, yanas, were performed by priests according to precise instructions laid out in the Vedas। जो वैदिक रिचुअल्स हैं, वेदों में जो अनुष्ठान जो बताए गए हैं उसमें क्या है? अग्नि बलिदान शामिल है, यज्ञ शामिल है, अग्नि बलिदान मतलब यज्ञ, ठीक है। और उसमें और ये जो यज्ञ वगैरह जो किए जाते थे, ये रिचुअल्स जो किए जाते थे वो किसके द्वारा किए जाते थे? ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। और ये ब्राह्मण कैसे किए जाते थे? जो प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस लेड आउट इन द वेदा, जो वेदों में लिखी गई हैं उनके हिसाब से ये रिचुअल्स होती थी। यज्ञ होना है, यज्ञ में कौन से मंत्र बोलने हैं, कैसे बोलने हैं, क्या करना है, वो सारी की सारी बातें वेदों में लिखी गई थी, और ये किसके द्वारा किया जाता था? ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हमने वैदिक ट्रेडिशन की बात की कि वेद, जब वेद लिखे गए, 4 वेद लिखे गए, वेदों के बाद आते हैं पुराण, ठीक है। पुराणों में क्या बोला गया है हिंदू धर्म के बारे में? द पौराणिक ट्रेडिशन encompasses a vast body of literature known as Puranas, which were composed between 300 CE and 1500 CE। जो आप देखिए वो BCE में करे गए थे, ठीक है। पुराण वेद जो हैं वो सबसे पुराने हैं। अब ये क्या है? ईसवी में लिखे गए हैं, 300 ईसवी से लेकर के 1500 ईसवी के टाइम में पौराणिक जो है, हमें पौराणिक ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है, ठीक है। द पुराणास कंटेन अ मिक्स ऑफ मैथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, जीनियोलॉजी, फिलोसफी एंड रिलीजियस टीचिंग्स। पुराणों में क्या क्या बोला गया है, किसके बारे में बताया गया है? पौराणिक कथाओं के बारे में, ब्रह्मांड के ज्ञान के बारे में,
वंशावली के बारे में, दर्शन के बारे में और धार्मिक शिक्षाओं का ये मिश्रण है। इनमें सारी चीजों की बातें की गई हैं। यानी कि इसमें आप लोगों को पुराणों में क्या है, अलग अलग कहानियां, पुरानी कथाएं जो है ना हमारी, कि और जो कि कैसे ये ब्रह्मांड बना, ब्रह्मा जी ने इसको बनाया। हाँ, और उसमें जो है कहानियां अलग अलग, कि उसने उस भगवान ने उस राक्षस का वध किया, भगवान ने इस देवी ने उस राक्षस का वध किया, शिव जी ने उसको बलिदान उसको क्या बोलते हैं ये अ, उसको ये उसने उसकी तपस्या की तो उसको ये वरदान मिला। ठीक है, साथ ही साथ वंशावली के बारे में, जैसे कि शिव जी के जो है दो पुत्र हुए, गणेश जी और कार्तिकेय, वंशावली के बारे में पता चलती है। ठीक है, और जो धार्मिक उस टाइम की शिक्षाएं थी उनके बारे में पता चलती है, किसमें, पुराणों से हमें पता चलती है। पुराण को क्या है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, महापुराणास, मेजर पुराण्स, और उप उप पुराणास, माइनर पुराणास। तो इनको दो मुख्य पुराणों में, एक महापुराण और उप महापुराण में पुराणों को जो है डिवाइड किया गया है। द पुराणिक ट्रेडिशन emphasize storytelling and glorification of deities like Vishnu, Shiva, and Devi, the goddess, often through narratives of their exploits, relationships, and incarnations. इस पौराणिक जो परंपरा है उसमें विष्णु, शिवजी और जो देवी है उनकी कहानियों के बारे में बताया जाता है, उनकी महिमा पर ज्यादा जोर दिया जाता है, और उस उनके कारनामे और उनके रिश्तों और उनके अवतारों की कहानियां बताई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, विष्णु ने अवतार लिया, नरसिम्हा का अवतार लिया, शिव जी ने जो और जो देवी पार्वती हैं उसने अवतार लिए, माता लक्ष्मी ने अवतार लिए, उसने उसका वध किया। देवी पार्वती जो है काली माई बन गई थी, उन्होंने उस राक्षस का वध किया। तो इस तरीके की कथाएं सुनाई जाती हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं पौराणिक परंपराओं में। ठीक है, जिसमें विष्णु के अवतारों के बारे में, शिव के अवतारों के बारे में, और जो उस टाइम की जो देवी थी उनके अवतारों के बारे में कहानियां बताई जाती हैं, कि उन्होंने क्या क्या अवतार ले लेकर के इस धरती पे से कैसे जो है जो बुराई का करने वाले थे उनका सर्वनाश किया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद, अनलाइक द वैदिक ट्रेडिशन which primarily focuses on rituals and hymns, the Puranic tradition places greater emphasis on the devotion, bhakti and ethical conduct, dharma. वैदिक परंपरा के विपरीत, जो मुख्य रूप से किस पर, रिचुअल्स और जो हाइम्स थे, भजन कीर्तन पे ज्यादा ध्यान देते थे, पौराणिक परंपरा में सबसे ज्यादा भक्ति पर और नैतिक आचरण पर अधिक जोर दिया जाता है। कि इंस्टेड ऑफ ये सब रिचुअल्स फॉलो करने से, और इन सब से ज्यादा किस पे, भक्ति पर ज्यादा ध्यान देना है। आप को सच्चा भक्त बनना है। आप लोगों ने जो भक्त प्रहलाद की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, जिसमें वो होलिका, अभी होली आ रही है तो होलिका में भक्त प्रहलाद जो है किसमें, होली में बैठ जाते हैं, जलती हुई होली में। तो वो किसका प्रतीक है, वो भक्ति का प्रतीक है। मीरा की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, वो भी भक्ति का प्रतीक है ना, कृष्ण कैसे वो कृष्ण की पूजा करती हैं। तो ये सारी चीजें तो वैदिक काल में किसमें, रिचुअल्स पे, कि यज्ञ वगैरह करवाने चाहिए, बड़े बड़े यज्ञ करवाने चाहिए। और कौन इन यज्ञों को कौन करेगा, ब्राह्मण करेंगे, और सारी के सारे वो पाठ करेंगे। तो पौराणिक टाइम में किस पर ज्यादा, भक्ति पर ज्यादा जोर दिया जाने लग गया। ठीक है, despite their differences, the Vedic and Puranic traditions are interconnected, with the latter often incorporating and elaborating upon them and motifs found in the former. हालांकि ये दोनों जो है पौराणिक और जो वैदिक परंपराएं हैं उस वो उनमें मतभेद थे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ठीक है, एक दूसरे के साथ पौराणिक और वैदिक ट्रेडिशंस अलग थी, अलग अलग चीजों को फॉलो किया जाता था, लेकिन उतनी भी अलग नहीं थी कि उनके बीच में कोई कनेक्शन ना हो। उनके बीच में कनेक्शन था। ओवर द टाइम दीज ट्रेडिशंस हैव कंटिन्यूड टू इवॉल्व, और टाइम के साथ साथ ये दोनों ही जो परंपराएं हैं और ज्यादा इवोल्व होती गई और ज्यादा विस्तृत होती गई, इन्फ्लुएंसिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर, रिलीजन एंड फिलोसफी, जिसने भारतीय संस्कृति, धर्म, सभ्यता और दर्शन पे बहुत ही अहम छाप छोड़ी, अहम प्रभाव इन्होंने डाला। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली वैदिक टाइम में किस प्रकार के धर्म को फॉलो किया जाता था, उस टाइम में किन किन चीजों पर फोकस किया जाता था। रिलीजन इन वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में, वैदिक काल में धर्म का क्या स्वरूप था। Vedic religion, also known as the religion of Vedas, refers to the religious beliefs and practices of the ancient Indo-Aryan as reflected in the Vedas, the oldest sacred text of Hinduism. वैदिक पीरियड को हम मानते हैं जब वेदों को लिखा गया, और बेसिकली ऐसा माना जाता है इन वेदों को लिखने वाले जो लोग थे वो आर्यंस थे। यहाँ पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो रहते थे, जो हमने प्री वैदिक पीरियड पढ़ा ना, प्री, यहाँ पे आर्यंस का जो है आगमन होता है, और यहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल थे उनको ये लोग खदेड़ करके भगा देते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि सिंधु घाटी से उनको खदेड़ कर भगा दिया जाता है साउथ की तरफ पे। तो बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि जो साउथ के जो लोग हैं, साउथ इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं, वो बेसिकली मेन इंडिजीनियस पीपल हैं इंडिया के, और जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो आर्यंस रेस से बिलोंग करते हैं। और आर्यंस जो हैं उस टाइम में जो है आए भारत में, और इन लोगों को, जो इंडिजीनियस पीपल थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले, उनको भगा दिया गया, और यहाँ पर आकर के उनके जो भी रिसोर्सेस थे उन पे कब्जा कर लिया, और उस टाइम पे इन्होंने वेदों की रचना की। ठीक है। और जो वेद हैं वो हिंदुइज्म के सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराने जो हैं धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। The Vedic period in ancient India is generally considered to have lasted from around 1500 BCE to 500 BCE, और यानी कि 1500 BCE के पास यहाँ पे आर्यंस का आगमन होता है, और वो उन आर्यंस के द्वारा वेदों को लिखा जाता है, और फिर जो है एक धर्म बना दिया जाता है, हिंदू धर्म को उसका नाम, हिंदू धर्म का उसको नाम दे दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं। की फीचर्स ऑफ वैदिक रिलीजन इंक्लूड, उस टाइम का जो वेद लिखे गए और उसमें किस धर्म की बात होती है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं के बारे में हम यहाँ जानते हैं। सबसे पहला है पोलिथिज्म। पोलिथिज्म क्या होता है? बहुदेववाद। इसमें बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। द वैदिक रिलीजन वाज polytheistic, meaning it evolved the worship of multiple deities, यानी कि इसमें ये पोलिथेस्टिक था, यानी कि बहुदेववाद था, जिसमें कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। चीफ अमंग दीज डेटीज वर गॉड्स सच एज इंद्रा, इनमें से सबसे जो प्रमुख देवी देवता थे वो थे इंद्रदेव, जिसको वज्र और युद्ध के देवता माना जाता है। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, जिससे अग्नि का देवता माना जाता है। वरुणा, गॉड ऑफ स्काई एंड वाटर, वरुण को आकाश और जल की देवता माना जाता है। सूर्य, जिसको हम द सन ऑफ गॉड बोलते हैं, सूरज के भगवान बोलते हैं। एंड विष्णु, एसोसिएटेड विद प्रिजर्वेशन, विष्णु को संरक्षक के रूप में माना जाता है। ठीक है। तो वैदिक टाइम का जो रिलीजन था उसके जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो क्या थी? पोलिथिज्म, यानी कि बहुदेववाद, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी। रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे रिचुअल्स और बलिदान की इसमें बात की जाती है। किसमें? वैदिक रिलीजन में। रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, यनाज यानी कि यज्ञ, formed as a central aspects of Vedic religion practices. अनुष्ठान, बलिदान, यानी कि यज्ञ और अनुष्ठान जो वैदिक धर्म है उसके सबसे प्रमुख घटक हैं। These rituals were conducted by priest, यानी कि ब्राह्मण्स के द्वारा ये जो हैं अनुष्ठान और यज्ञ किए जाते थे, and involved the offerings of various substances into a sacred fire while reciting Vedic hymns. इसमें जो है अग्नि में बहुत सारी सामग्री डाली जाती थी, जैसे अभी हवन सामग्री डाल करके कुछ भजनों का और आहुति डाल करके कुछ बदनों का और पाठ किए जाते थे। ठीक है। तो वैदिक पीरियड का सबसे बड़ा जो दूसरी विशेषता है वो है रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। बहुत सारी अनुष्ठानों और बलिदानों को, यज्ञों को फॉलो किया जाता था। कॉस्मिक ऑर्डर, ऋता,
Vedic religion emphasized the concept of Rita, which represented the cosmic order and harmony. रीता क्या है? वैदिक धर्म में रीतियों को माना जाता था। रीता की अवधारणा पर जोर दिया जाता था, जो कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सद्भाव का प्रतिनिधित्व करती है। Performing rituals correctly was believed to maintain this order and ensure prosperity and well-being. अगर अच्छी तरीके से ऐसा माना जाता था, अगर अच्छे तरीके से रिचुअल्स जो भी अनुष्ठान है उनको सही ढंग से किया जाएगा, तो जो भी ऑर्डर है, जो भी ये जो अगर अच्छे से अनुष्ठानों को किया जाएगा तो समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित रहेगी, बनी रहेगी। यानी कि अगर अच्छे से रिचुअल्स यज्ञ वगैरह किए जाएंगे, अग्निदेव को प्रसन्न रखा जाएगा और जो है इंद्रदेव को प्रसन्न रखा जाएगा, तो टाइम से बारिश हो गई तो अच्छे से खेती होगी, तो खुशहाली बनी रहेगी। तो रिचुअल्स, कॉस्मिक ऑर्डर, रीतियों को फॉलो करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। सोशल हायरार्की, और वैदिक धर्म में सबसे जो अहम बात थी वो थी सामाजिक पदानुक्रम। सोसाइटी इन वैदिक टाइम्स वाज स्ट्रक्चर्ड इनटू वर्णास। कास्ट में डिवाइडेड थी ये वैदिक सोसाइटी, विद प्रीस्ट ब्राह्मण्स एट द टॉप ऑफ द सोशल हायरार्की ड्यू टू देयर रोल इन परफॉर्मिंग रिचुअल्स एंड इंटरप्रेटिंग द वेदास। इस सामाजिक जो सोपान, जो जातियों का जो सोपान था, इसमें सबसे ऊंचाई पर जो थे ब्राह्मण्स थे। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे? रिचुअल्स करते थे, अलग अलग रिचुअल्स करते थे, ठीक है, यज्ञ वगैरह करवाते थे और वेदास को इंटरप्रेट करते थे कि वेदों में क्या लिखा गया है, उनके बारे में लोगों को ज्ञान दिया करते थे। इसीलिए वो सोसाइटी में सबसे ऊपर वाले सोपान पे थे। Philosophical speculation. Though the primary focus was on rituals and sacrifices, the Vedas also contain philosophical speculations about the nature of reality and the self, Atman, and the ultimate reality, Brahman. इस टाइम में हालांकि जो वैदिक टाइम में ज्यादा ध्यान अनुष्ठानों पर और यज्ञ वगैरह पे दिया जाता था, फिर भी वेदों में जो है प्रकृति की जो रियलिटी को अपनाया जाता था। स्वयं और परम वास्तविकता के दर्शन के बारे में भी बातें इसमें की जाती थी, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। वैदिक पीरियड में कर्म का और पुनर्जन्म का बहुत बड़ा अवधारणा उस टाइम पे मौजूद थी। वैदिक रिलीजन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एंड द संसारा, यानी कि द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, विच लेटर बिकेम सेंट्रल टेनेंट्स ऑफ हिंदुइज्म। वैदिक रिलीजन में कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे वाला कंसेप्ट था, जिससे कि जन्म, जो आप कर्म करोगे वही आपके जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म को निर्धारित करेगा, ऐसा वैदिक रिलीजन में माना जाता था। और ये वाला जो घटक है, ये वाली जो विशेषता है, वो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी अवधारणाओं में से एक है। आज के टाइम में भी इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कर्म पर। अच्छे कर्म करने चाहिए, आगे अच्छा जन्म मिलेगा। अगर बुरे कर्म करोगे तो अगला जन्म बहुत बुरा मिलेगा। Importance of poetry and oral traditions. The Vedas were transmitted orally through generations and they are written in poetic form. Poetry played a significant role in expressing religious sentiments and philosophical ideas. तो ये जो वेद थे उस टाइम में, इनको आगे दूसरों तक कविताओं के माध्यम से लोगों को मौखिक रूप से, क्योंकि कविताएं क्या है, मौखिक रूप से लोगों को सुनाई जाती थी। यानी कि जो पूरा वेदों में लिखा हुआ था उनको कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था। कविता ने धार्मिक भावनाओं और दार्शनिक विचारों को व्यक्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। वेदों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए ओरली कविताओं का सहारा लिया जाता था। It's important to note that while Vedic religion laid the foundation of Hinduism, it underwent significant transformation and development over the centuries, incorporating new beliefs, practices and cultural influences. यह यहाँ पे ध्यान देने की बात है
कि जहां वैदिक धर्म ने हिंदू धर्म की नींव रखी, वहीं सदियों से इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास हुआ है। किसमें? हिंदू धर्म में, जिसमें नई मान्यताएं, प्रथाएं और सांस्कृतिक प्रभाव शामिल हैं। ठीक है, वेदों ने हिंदू धर्म की नींव रखी, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत सारे टाइम टू टाइम बदलाव आए हैं। ठीक है, as a result, modern Hinduism is diverse and encompasses a wide range of beliefs and practices beyond those found in the Vedas. तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने के लिए वो क्या है? हालांकि वेदों ने हिंदू धर्म की नींव रखी, लेकिन आज का जो हिंदू धर्म है वो बहुत ही विविध है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों को फॉलो नहीं किया जाता जो वेदों में लिखी गई हैं, बल्कि समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं और इसमें बहुत सारी मान्यताएं और प्रथाएं और जुड़ती गई हैं। और इस आज जो हिंदू धर्म है, वेदों के टाइम का जो हिंदू धर्म हुआ करता था, उससे बहुत ज्यादा डाइवर्स है, उससे बहुत ज्यादा भिन्न है। बहुत सारे लोग जो है रिचुअल्स में विश्वास नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हिंदू होते हुए भी नेचर की पूजा करते हैं, नेचर में बिलीव करते हैं, और बिल्कुल जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लिखे गए थे वेदों में, उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो हिंदू धर्म भी बहुत डाइवर्स है, बहुत आज का जो हिंदू धर्म है बहुत वाइड है। इसने बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समा लिया है और इसका एक अलग ही रूप हो गया है। जहां पर वेदों में जहां पे हिंदू धर्म की नींव रखी गई थी, ये उस हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा डाइवर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलीजन इन पौराणिक पीरियड। पुराणों के टाइम में रिलीजन कैसा हुआ करता था? अब वेदों के बाद पुराण, याद रखना कि वेदों के बाद पुराण आए हैं, जिसमें महापुराण और उप पुराण शामिल हैं। ठीक है, फिर उसमें क्या बोला गया है? During the Puranic period in ancient India, religion was characterized by the development and proliferation of Puranic texts, which played a significant role in shaping religious beliefs, practices, and rituals. Here are some key aspects of religion during the Puranic period. प्राचीन भारत में पौराणिक काल के दौरान धर्म की विशेषता पौराणिक ग्रंथों के विकास और प्रसार से थी, जिन्होंने धार्मिक मान्यताओं, प्रथाओं और अनुष्ठानों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। Puranas. The Puran, a genre of ancient Indian text, became prominent during this period. These texts contained mythological narratives, cosmological theories, genealogies of the gods and sayings, descriptions of religious rituals, and moral teachings. जो पुराण है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की एक शैली है। इस अवधि के दौरान बहुत ही जो एशियन टाइम में जो बहुत फेमस हुए वेदों के बाद, इन ग्रंथों में पौराणिक कथाओं के बारे में बताया गया है, ब्रह्मांड से संबंधित कहानियों के बारे में बताया गया है, देवी देवताओं और ऋषियों की वंशावली के बारे में बताया गया है, जैसे कि शिव जी की वंशावली के बारे में बताया गया। बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए हैं, उनकी जो वंशावली है उनके बारे में बताया गया है। धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में वर्णन किया गया है और नैतिक शिक्षाएं बताई गई हैं। किसमें? पुराणों में। The Quran served as important religious scriptures and provided a framework for understanding Hindu cosmology and mythology. पुराण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म के बारे में जो ब्रह्मांड की जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, पौराणिक कथाओं के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। पुराणों में जो बेसिकली बोला गया है, Trimurti concept. The Puranic period saw the emergence of the Trimurti concept, which consists of three principal deities: Brahma, the creator; Vishnu, the preserver; and the Shiva, the destroyer. पौराणिक काल में, पौराणिक रिलीजन में त्रिमूर्ति अवधारणा के बारे में हमें मिलता है, जिसमें तीन प्रमुख भगवानों की बात होती है। किसकी? ब्रह्मा जी की, जो कि क्रिएटर है, जिसने इस सृष्टि को क्रिएट किया है, सृष्टि का निर्माण किया है। दूसरा है विष्णु, जिसने जो इस सृष्टि को प्रिजर्व करता है। तीसरा है शिवा द डिस्ट्रॉयर, जो कि अगर इस धरती पर कुछ भी खराब होता है तो वो डिस्ट्रॉयर है,
वो विनाश कर सकते हैं इसका। These three deities were believed to represent the cyclical processes of creation, preservation and destruction in the universe. ये तीनों जो भगवान है, तीनों देवता जो हैं ब्रह्मांड में सर्जन, संरक्षण और विनाश की चक्रीय प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। डिवोशनल प्रैक्टिसेस, इस काल में, पौराणिक काल में भक्ति और डिवोशन टू अ पर्टिकुलर डाइटी बिकेम अ प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस लाइफ ड्यूरिंग द पौराणिक पीरियड। पौराणिक समय में, यानी कि जब पुराण लिखे गए उसमें भक्ति पर, किसी भी भगवान की पूजा पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। The Puranas contained numerous stories of devotees expressing their love and devotions to various gods and goddesses. इस पुराणों में अलग अलग भक्तों की भक्तियों के बारे में, अलग अलग देवताओं की भक्तियों के बारे में, उनकी श्रद्धा के बारे में, उनकी भक्तियों की कहानियों के बारे में बताया गया है। डिवोशनल प्रैक्टिसेस सच एज टेम्पल वर्शिप, singing of hymns and recitation of prayers became popular means of expressing devotions. इस टाइम में मंदिरों में पूजा करना, भजन गाना और प्रार्थना करना, प्रेयर करना जैसी भक्ति प्रथाएं भक्ति व्यक्त करने के लिए लोकप्रिय साधन बन गई थी। यानी कि पौराणिक समय में भक्ति पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, किसकी? देवी देवताओं की भक्ति पर। और ये भक्ति कैसे की जाती थी? भजन कीर्तन करके, अलग अलग जो है प्रार्थनाएं करके ये भक्ति की जाती थी। ठीक है। कर्मा एंड री इंक्रिनेशन, कर्म और पुनर्जन्म का क्या कंसेप्ट था पुराणों में? द कंसेप्ट ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ कॉज एंड द इफेक्ट एंड री इंक्रिनेशन samsara remained central tenets of religious beliefs during the Puranic period. पुराणों के टाइम में भी पुनर्जन्म की अवधारणाएं और जो कर्म का जो कंसेप्ट है वो सेंटर में था। यानी कि वैदिक काल में भी इसको माना जाता था कर्म करना जैसा वैसा, और पुनर्जन्म, ये दोनों कंसेप्ट किसमें? पौराणिक टाइम में भी इसको फॉलो किया जाता था। Individuals were believed to be bound by the cycle of birth, death and rebirth, with their actions determining their future destiny. लोगों का जन्म मृत्यु और उनका पुनर्जन्म का चक्कर जो है, लोग जो हैं जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्कर से बंधे हुए थे, और ये चीज उनके कर्म, उनके एक्शंस डिटरमाइन करते थे कि उन्हें आने वाले भविष्य में, मरने के बाद उनको कौन सा जन्म मिलेगा। यानी कि क्या माना जाता था कि अगर अच्छा काम करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो आगे चल के अच्छा जन्म मिलेगा। अगर किसी के साथ इस टाइम में कर्म खराब हो रहा है कुछ, तो बोला जाता था कि पिछले जन्म के कर्म हैं ये, जिसकी सजा उसे इस जन्म में मिल रही है। ठीक है, समझ आ गया कर्मा और री इंक्रिनेशन का कंसेप्ट क्या था? यही कंसेप्ट पुराणों में भी था और वेदों में भी था। Social and moral values. The Puranic texts emphasize the importance of dharma, righteous duty, and moral values in individual and social life. सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर इसमें ध्यान दिया जाता था। पौराणिक ग्रंथों में व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में धर्म, धार्मिक कर्तव्य और नैतिक मूल्यों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। They provided guidance on ethical behavior, social responsibilities, and pursuit of virtue. इसमें उन्होंने नैतिक व्यवहार, सामाजिक जिम्मेवारियों और सदाचार की खोज के मार्गदर्शन पर चलने की बात की है। ओवरऑल रिलीजन ड्यूरिंग पौराणिक पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिच tapestry of mythological narratives, devotional practices, ritualistic worship, and moral teachings, all of which continue to influence Hindu religious through thought and practice to this day. कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पौराणिक काल के दौरान जो भी धर्म की जो विशेषताएं थी, पौराणिक व्याख्यान जो थे, भक्ति प्रथाएं थी, अनुष्ठानिक जो पूजा पाठ थे, और जो नैतिक शिक्षाओं की जो का हमें इसमें मिश्रण मिलता है, और जो आज के हिंदू जो धर्म है, जो धार्मिक विचार हैं और जो अभ्यास हैं, उनको प्रभावित करते हैं। यानी कि आज भी बहुत सारी चीजों को फॉलो किया जाता है हिंदू धर्म में। अब हमारा क्या हो गया? वैदिक और पौराणिक
जो हमारी फर्स्ट यूनिट की जो फर्स्ट सब यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी फर्स्ट यूनिट की जो सेकंड सब यूनिट है स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट सब यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, प्री वैदिक रिलीजन के बारे में। फिर जब वेद आ गए तो उसमें क्या रिलीजन था, वेदों के बाद जब पुराण आए तो पुराणों में किस प्रकार के रिलीजन को फॉलो किया जाता था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलीजन इन, हमारे पेपर का जो नाम है वो क्या है, रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इसमें हमें ऑब्वियसली एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ना हम, तो स्टार्टिंग से कहाँ से, प्री वैदिक टाइम से हमने पढ़ा कि उस टाइम पे कि यहाँ के जो इंडिजिनियस लोग थे वो किस प्रकार की प्रथाओं को फॉलो करते थे, वो बेसिकली नेचर की पूजा करते थे। फिर जो है हमने देखा कि वेद, जब आर्यंस यहाँ पर आए उन्होंने जो है वेदों को लिखना स्टार्ट किया, वेदों को लिखा, वेदों में फिर बता दिया गया कि भाई आपको ऐसे ऐसे धर्म को जो है ये चीजों को फॉलो करना है, उन्होंने उसको हिंदू धर्म नाम दे दिया, तो वो हिंदुइज्म हो गया। लेकिन आज का जो हिंदुइज्म है वो, जो वेदों का जो हिंदुइज्म है, जो हिंदू धर्म है, उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बदलाव आई हैं, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हुई हैं। ठीक है, तो अब हमारी ये वाली जो है हमारी वो है सेकेंड यूनिट, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है इंडिया के हिंदू धर्म के बाद जो है सबसे पुराने धर्मों में से माने जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे ये इन इन दोनों धर्मों के क्या रिलीजियस बिलीव्स हैं। Buddhism and Jainism are two ancient Indian religious traditions that emerged around the same time as offshoots of the prevailing Vedic culture. बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत की दो प्राचीन धार्मिक परंपराएं हैं जो कि उस टाइम की जो वैदिक संस्कृति की शाखाओं के रूप में ही उभर करके आई हैं। यानी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही किस में से निकले हैं, हिंदुइज्म में से भी ही निकले हैं। उस टाइम में हिंदू धर्म में कुछ बुराइयां आ गई थी जिनको ठीक करने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म को गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने अपनी कुछ शिक्षाएं दी और फिर उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हो गए जिन्होंने इन धर्मों को अपनाया। ठीक है, समझ में आ गया। While they share certain similarities and historical context, they also have distinct teachings, practices and philosophical perspectives. हालांकि ये जो दोनों धर्म एक दूसरे के साथ भी और हिंदू धर्म में से निकले हैं, तो हिंदू धर्म के साथ भी बहुत सारी इसमें समानताएं आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी इसमें इनमें आपस में भी हिंदुइज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में इनमें भिन्नताएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बुद्धिज्म कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में जानते हैं। बुद्धिज्म फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतमा who later came to be known as Buddha, the enlightened one. Buddhism originated in the 6th century BCE in the northeastern region of ancient India, presently day Nepal. लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, सिद्धार्थ का जन्म होता है, जिन्होंने जिसको उनको ज्ञान होता है वो अपने घर से चले जाते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उनको वहां पे ज्ञान होता है, इसलिए उनको एनलाइटेंड वन बोलते हैं। ठीक है, प्रबुद्ध व्यक्ति जिसको बोला जाता है। और कब होता है इसका जन्म, ये धर्म कब उभर कर सामने आता है, 6th सेंचुरी BCE में। ठीक है, और आज के टाइम में जो लुम्बिनी है, जहाँ जो इनका बर्थ प्लेस है, वो नेपाल में है। समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने फिर जन्म हो गया, उन्होंने उनको ज्ञान मिल गया, फिर उन्होंने वो ज्ञान दूसरे लोगों को बांटना स्टार्ट किया। ठीक है, द कोर टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म आर समराइज्ड इन द 4 noble truths and the noble eightfold path. These teachings emphasize the nature of suffering, dukha, its causes, the possibility of its cessation and path to achieve liberation, nirvana. बौद्ध धर्म की जो मूल शिक्षाएं हैं वो 4 नोबल यानी कि 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग में समाहित हैं। ठीक है, यानी कि इसमें 4 नोबल ट्रूथ्स के बारे में बोला जाता है, और ये 4 नोबल ट्रूथ्स क्या हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने 8 ऐसी चीजें बताई हैं जिन पे उनको हर किसी को चलना चाहिए, ताकि वो जो मेन जो जीवन का जो मुक्ति है,
मोक्ष जो है, लिबरेशन जो है मिल सके। ठीक है, इसकी शिक्षाएं दुख की प्रकृति के बारे में बात करती है, नेचर ऑफ सफरिंग, सफरिंग दुख का क्या कारण है, इट्स काजिज इसका कारण क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स सेसेशन यानी कि इसको इसकी समाप्ति की क्या संभावना है, एंड पाथ टू अचीव लिबरेशन कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है इन सभी दुखों से। ठीक है, जब गौतम बुद्ध, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, एक राजा के बेटे थे और वो हमेशा से ही महल में रहा करते थे। एक दिन वो जब अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक अर्थी को जाते हुए देखा। ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी ही होगी। लोगों को रोते हुए, बिलखते हुए देखा, दुखों में देखा। तो उसी दिन से उन्होंने जो है वो अपने घर जो है छोड़ करके चले गए थे। ठीक है, फिर जा करके वो तपस्या में बैठ गए एक पेड़ के नीचे। फिर उन्होंने वहां से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर वो बताया कि इन दुखों से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, उन्होंने बताया काज क्या है, इन दुखों का कारण क्या है, इन दुखों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, इसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, बुद्धिज्म रिजेक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड द कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट इन एशियंट इंडियन सोसाइटी। मैंने बोला ना, बुद्धिज्म हिंदू धर्म में से ही निकल के आया है। गौतम बुद्ध ने देखा कि इतने हिंदू धर्म में इतनी सारी बुराइयां फैल गई हैं कि इतने सारे किसको फॉलो किया जा रहा है, इतने सारे रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, जन्म में, मरण में, मृत्यु में, हर जगह पंडित आकर के बैठ जाते हैं, हर जगह पंडितों से यज्ञ करवाए जा रहे हैं और ये करवाया जा रहा है, उसमें इतना पैसा लग रहा है, तुम गरीब हो उसके बावजूद भी तुम्हें ये रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तुम्हें पैसा लेकर कर, मतलब तुम्हें ये रिचुअल्स फॉलो करने ही करने हैं, ऐसा था। ठीक है, बिल्कुल एकदम बहुत ही स्ट्रिक्ट उस टाइम में था। तो इसीलिए बुद्धिज्म ने, और ये सारी चीजें किसमें लिखी गई थी, वेदों में लिखी गई थी, इसीलिए लोग फॉलो कर रहे थे। तो उसको जो है बुद्धिज्म ने, जो वेदों की जो अथॉरिटी है उसको नकार दिया कि जो वेदों में जो बात लिखी गई है वो बहुत बेकार है। जो बोला जा रहा है कि रिचुअल्स को फॉलो करने जाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और जो कास्ट सिस्टम है जिसमें कि ब्राह्मण सबसे ऊंची पर है और जो बाकी लोगों को जो है इंसान भी नहीं समझा जाता था, अछूत समझा जाता था, उस कास्ट सिस्टम को भी बुद्धिज्म ने नकार दिया इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, द बुद्धा's teachings emphasize the middle way between extremes, advocating for ethical conduct, mental cultivation and insight meditation. बुद्ध की शिक्षाएं चरम सीमाओं के बीच में, यानी कि उन्होंने जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उन्होंने एक मिडल वे अपनाया। जो क्यों, क्योंकि हिंदू धर्म में उस टाइम में जो वेदों में लिखा गया था वो बहुत एक्सट्रीम था, लोगों को वो फॉलो ही करना, तो उन्होंने एक मिडिल वे अपनाया जिसमें वो एथिकल कंडक्ट की बात करते हैं, मेंटल कल्टीवेशन की बात करते हैं और मेडिटेशन की बात करते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म स्प्रेड वाइडली अक्रॉस एशिया, और जो बुद्धिज्म है फिर पूरा एशिया में फैल गया, लीडिंग टू डाइवर्स स्कूल्स ऑफ थॉट एंड प्रैक्टिसेस सच एज थिरवेदा, महायाना, वज्रयाना। और बुद्धिज्म पूरे एशिया में तो फैला, लेकिन उसकी प्रैक्टिसेस और उसके स्कूल ऑफ थॉट थे वो अलग अलग थे, जिसमें मेन थे थिरवेदा, महायाना और वज्रयाना, यानी कि इसमें भी जो है डिवीजन हो गया। ठीक है, बुद्धिज्म में भी डिवीजन हो गया और 3 शाखाएं उसकी हम बोल सकते हैं, थेरवाद, महायान और वज्रयान बन गई। इनकी अलग अलग, ये एक है लेकिन इनकी थोड़ी प्रैक्टिसेस जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, Jainism. Jainism was founded by Mahavira Vardhamana, who lived in the 6th century BCE, around the same time as the Buddha. जैन धर्म का भी जो है उस टाइम में, महावीर भी उसी टाइम में ही जन्मे जिस टाइम पे गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ, उसी टाइम पे जैन धर्म भी स्टार्ट हुआ। इनको लाने वाले कौन थे, महावीर जैन। जैनिज्म emphasize नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, celibacy and non possession as the fundamental ethical principles. जैन धर्म में मौलिक नैतिक सिद्धांतों के रूप में अहिंसा पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, सत्य पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, चोरी ना करने पर ध्यान दिया जाता है, और ब्रह्मचार्य, शादी ना करने की बात की जाती है, और नॉन पोजेशन की मतलब कि किसी भी चीज का जो है अधिग्रहण ना करने की बात की जाती है। ये उसके फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स है, मौलिक सिद्धांत है। जैनिज्म रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड द कास्ट सिस्टम। बौद्ध धर्म ने भी और जैन धर्म ने भी, दोनों ने ही वेदों को और कास्ट सिस्टम को नकारा है। क्यों,
ये दोनों धर्म ही उभर करके इसलिए सामने आए क्योंकि उस टाइम में हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, इतने सारे रिचुअल्स को फॉलो किया जाता था जिससे कि मनुष्य का जीवन जो है बहुत दुखमयी हो गया था, बहुत कष्टमयी हो गया था। उन रिचुअल्स को फॉलो करते करते ही लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा हर चीज में रिचुअल्स, हर चीज में रिचुअल्स, ठीक है। इट ऑल्सो एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ कर्मा एंड द साइकिल ऑफ रीबर्थ। हालांकि दोनों ही चीजों में, वेदों में भी और जैनिज्म में भी, कर्म पे और रिसाइकल ऑफ बर्थ, इसमें भी कर्म की बात की जाती है, अच्छे कर्मों की बात की जाती है, और रिसाइकल ऑफ रीबर्थ का की को ये भी मानते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो फिर से रीबर्थ होगा, ठीक है। सेंट्रल टू जैन टीचिंग्स इज द परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल purification and through ascetic practices such as fasting, meditation and austerities। क्या बोल रहे हैं, जैन शिक्षाओं का केंद्र जो है वो है उपवास, यानी कि व्रत रखना, ध्यान लगाना और तपस्या करना। तप जैसी प्रथाओं के माध्यम से वो बोलते हैं कि आध्यात्मिक शुद्ध शुद्धि की खोज की जा सकती है। जैसे कि हिंदू धर्म में भी फास्टिंग बोला जाता है, मेडिटेशन बोला जाता है और तपस्या की बात की जाती है, सेम उसी प्रकार से जैन धर्म में भी ये सारी बातें बोली जाती हैं। एस्थेटिक प्रैक्टिसेस सच एज फास्टिंग, मेडिटेशन एंड एस्टेरिटीज, ठीक है। जैनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू मेन सेक्ट्स। अब जैनिज्म में भी जो है डिवीजन हो जाता है, ये भी दो सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं दिगंबरा, स्काई क्लैड, एंड श्वेतांबरा, व्हाइट क्लैड, विद डिफरेंसेस इन द प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स एंड मोनिस्टिक कोड्स। एक को दिगंबर बोलते हैं, आकाश पहना हुआ, और दूसरे को श्वेतांबर बोलते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर दो मुख्य संप्रदायों में ये भी विभाजित हो जाता है। और विभाजन का मतलब है कि दोनों ही अलग अलग प्रथाओं, मान्यताएं और मठवादी कोड को फॉलो करते हैं। सेम उसी प्रकार से हमने बुद्धिज्म में भी देखा कि बुद्धिज्म में भी शाखाएं बन जाती हैं, मेन 3 देखी, और जैनिज्म में हमने 2 देखी, ठीक है। While Buddhism and Jainism share commonalities such as their rejection of Vedic authority and emphasis on ethical conduct, they diverge in their philosophical frameworks। हालांकि हमने देखा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ने ही वेदों का जो अथॉरिटी है उसको, और जो कास्ट सिस्टम है हिंदुइज्म का, उसको नकारा, लेकिन इन दोनों की जो नैतिक आचरण है वो अलग अलग है, समानताएं हैं लेकिन भिन्नताएं भी हैं दोनों में, ठीक है। उनका जो एथिकल कंडक्ट है, दे डाइवर्स इन देयर फिलोसफिकल फ्रेमवर्क्स, अप्रोचेस टू लिबरेशन एंड प्रैक्टिसेस। उनका जो दार्शनिक ढांचा है और जो मुक्ति से संबंधित जो उनका दृष्टिकोण है कि मुक्ति कैसे मिलेगी, और जो प्रथाएं हैं कौन सी प्रैक्टिस करने से वो मुक्ति मिलेगी, वो अलग अलग है। बोथ ट्रेडिशंस had a significant impact on Indian culture। और दोनों ही धार्मिक प्रथाओं ने जो है भारतीय संस्कृति पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाला है, भारतीय फिलोसफी पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला है, भारतीय आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा जो प्रभाव डाला है। उसका साथ साथ इसने जो है पूरे एशिया में बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। आज भी बहुत सारी एशियन कंट्रीज में बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। ये बहुत बड़े दुख की बात ये है कि भारत में जो धर्म भारत में जन्मे, उनकी संख्या, उनके फॉलोअर्स की संख्या भारत में कम है, बल्कि वो बाहर में जाकर के ज्यादा उसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो एशिया की बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें बुद्धिज्म को, जैनिज्म को फॉलो किया जाता है। बुद्धिज्म जो है बेसिकली सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ है इंडिया से, ठीक है। श्रीलंका में भी फॉलो होता है, इंडोनेशिया में भी होता है, बाली में भी होता है, बहुत सारे, सिंगापुर वगैरह में, जहां पे जितनी भी एशियन कंट्रीज में बुद्धिज्म है वो भारत से ही निकल करके इन कंट्रीज में फैला है। अब हम अलग अलग से इन दोनों धर्मों के क्या क्या बिलीव सिस्टम्स हैं उनको देखते हैं, ठीक है। हमने बताया ना कि अभी दोनों ने पुराणों को ठुकरा दिया और हिंदू धर्म में जो कास्ट सिस्टम था उसको नकार दिया, लेकिन इनके बिलीव सिस्टम जो है वो अलग अलग है, इनके बिलीव्स जो है, इनकी मान्यताएं जो है वो अलग अलग है, ठीक है। बुद्धिज्म इज अ डाइवर्स रिलीजन विद
Various schools of thought and beliefs can vary among its followers. However, some fundamental principles are generally shared among Buddhists. हालांकि बौद्ध धर्म में जो है डिवाइड हो गया, हमने देखा ना 3-4 भागों में बट गया, लेकिन उसके जो फॉलोवर्स हैं वो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट को मानते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो सारे के सारे फॉलो करते ही हैं। जितने भी बुद्धिज्म के स्कूल ऑफ थॉट है ना वो सब फॉलो करते हैं, ठीक है। इट्स important to note that interpretations and practices may differ based on cultural, regional and individual factors. इसकी जो मान्यताएं हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो बेसिकली जो उनकी जो इंटरप्रिटेशंस है, यानी कि उनका जो उनको जो बताया गया है कि कैसे फॉलो किया जाना, वो कल्चर टू कल्चर, रिलीजन, रीजन और इंडिविजुअल अलग अलग हैं। कि किसी कल्चर में उसको बुद्धिज्म में अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, किसी जगह पर किसी क्षेत्र में अलग तरीके से फॉलो किया जाता है, कोई इंडिविजुअल उसको कैसे फॉलो किया जाता है। ये ऐसा हमारे हिंदू धर्म में भी है। हम हर कोई अलग तरीके से अपने धर्म को जो है मानता है, उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो उसके कुछ बिलीव्स हैं। सबसे मेन जो है, मतलब जितने भी बुद्धिज्म के थॉट्स हैं उनके कुछ चीजें हैं जो सारे के सारे स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करते हैं। सबसे पहला आ जाए द 4 नोबल ट्रूथ्स। 4 ऐसे सत्य हैं जिनको सारे के सारे स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के जो भी स्कूल ऑफ थॉट है वो सब फॉलो करते हैं। पहला है दुखा, सफरिंग। लाइफ इज फिल्ड विद सफरिंग एंड डिससेटिस्फैक्शन। जीवन जो है वो दुखों से और असंतोष से भरा हुआ है। समुदाय, काज ऑफ सफरिंग। द काज ऑफ सफरिंग इज डिजायर एंड अटैचमेंट। सब के सब जितने भी बुद्धिज्म का ये मानना है कि ये जीवन जो है, पहला क्या है उसका 4 नोबल ट्रूथ, पहला ट्रूथ क्या है, ये जीवन जो है वो दुखों से और असंतोष से भरा हुआ है। और इन दुखों का कारण क्या है, डिजायर और अटैचमेंट, और चीजों की लालच, जुड़ाव, लोगों के साथ, चीजों के साथ जुड़ाव जो है इस डिससेटिस्फैक्शन और सफरिंग का कारण है। निरोधा, सेसेशन ऑफ सफरिंग, दुख की समाप्ति। इट इज पॉसिबल टू एंड सफरिंग बाय एलिमिनेटिंग डिजायर्स। इस दुख की समाप्ति संभव है, कैसे, जब इंसान इन सब चीजों से जो डिजायर्स हैं उनसे खुद को एलिमिनेट कर लेंगे, दूर कर लेंगे, तब उससे बचा जा सकता है। मघा, पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। दुख की समाप्ति का मार्ग जो है वो है मघा। फॉलोइंग द 8-fold पाथ लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। पहला बोला, क्या बोला, दुख। ये संसार पूरा दुखों का कारण है। इस संसार जो है, पूरा जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है, असंतोष से भरा हुआ है। और इस दुखों का कारण क्या है, इच्छा और मोह। इन इच्छा और मोह से बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है, अपने आप को एलिमिनेट करके। कैसे एलिमिनेट किया जाएगा, 8 मार्ग पे चलकर, 8 चीजों को फॉलो करके इन दुखों से खुद को, जो डिजायर्स हैं उनसे अलग रखा जा सकता है, ठीक है। वो क्या है, 8 फोल्ड्स ऑफ पाथ क्या है, 8 फोल्ड पाथ क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ, राइट इंटेंशन, सही इरादा, राइट स्पीच, सभ्य वाणी, अच्छा बोलकर, राइट एक्शन, अच्छा काम करके, राइट लाइवलीहुड, अच्छी जीविका कमा करके, राइट एफर्ट, सही प्रयास करके, राइट माइंडफुलनेस, अपने दिमाग को संतुलन में रख के, राइट कंसंट्रेशन, एकाग्रता के द्वारा। अगर ये 8 काम इंसान अपने जीवन में करे, अच्छे से समझ रखे, सही इरादा रखे, आप लोगों से गलत बात ना करे, सही काम करे, अपनी आजीविका जो कमाता है उसको अपने सही तरीके से कमाए, करप्शन ना करे, लालच ना करे, ठीक है। और अच्छे से एफर्ट्स लगाए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही प्रयास करने चाहिए, उसको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, कंसंट्रेशन रखना चाहिए जो है। ऐसा ना हो कि चीजों की लालचा में पड़ा रहे। अगर ऐसा किया जाएगा तो इन दुखों से बचा जा सकता है, मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसा किसमें माना जाता है, बुद्धिज्म में माना जाता है। और क्या मानते हैं बुद्धिज्म में, इम्परमानेंस। इम्परमानेंस का मतलब है अनिका। क्या है ये, ऑल थिंग्स आर इम्परमानेंट एंड अटैचमेंट टू देम लीड्स टू सफरिंग। क्या मानते हैं बुद्धिज्म में कि ये जो सारी चीजें हैं वो परमानेंट नहीं है, और उनके प्रति जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, वही सबसे बड़ा दुखों का कारण है।
मैं ये घर खरीद लूं, मैं ये गाड़ी ले लूं, मुझे ये चीज मिल जाए, मुझे ये चीज मिल जाए, अब घर मिल गया तो और बड़ा चाहिए, अब गाड़ी मिल गई है तो और बड़ी गाड़ी चाहिए। ये सब क्या है, ये अटैचमेंट जो है चीजों के साथ, यही सबसे बड़ा सफरिंग का कारण। फिर और क्या बिलीव करते हैं, नोन सेल्फ, अनंता। देर इज नो परमानेंट अनचेंजिंग सेल्फ और सोल। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, अपरिवर्तनीय स्व या आत्मा नहीं है, सब के सम। यहाँ पर जो भी चीजें आप लोगों को दिखाई देती हैं वो क्या, बुद्धिज्म के हिसाब से वो कोई भी परमानेंट नहीं है। फिर उस नेक्स्ट वो किस चीज में बिलीव करते हैं, कर्म। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। बुद्धिज्म में क्या माना जाता है, ये हिंदू में भी, हिंदू धर्म में भी माना जाता है कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। जो कर्म आप करोगे उसके वैसे ही परिणाम होंगे, और जो काम करने वाला कौन है, इंडिविजुअल है, जो जैसे काम करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और आप उन कर्मों के लिए खुद ही जिम्मेवार हो, कोई दूसरा नहीं है। रीइंक्रिनेशन एंड samsara, द साइकिल ऑफ बर्थ, death and rebirth known as samsara continues until one attains enlightenment, nirvana। बुद्धिज्म में भी पुनर्जन्म और संसार के बारे में बातें होती हैं। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक चक्र है जिसे संसार के नाम से जाना जाता है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक कोई व्यक्ति आत्म ज्ञान यानी कि निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेता है। एनलाइटनमेंट जब उसको नहीं, जब तक नहीं मिल जाती है। निर्वाणा, निर्वाणा क्या है, द अल्टीमेट गोल इज टू अचीव निर्वाणा, अ स्टेट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ सफरिंग एंड रीबर्थ। सबसे लास्ट वाली क्या बोल रहे हैं वो, निर्वाणा। हर किसी को कहां पहुंचना है, मोक्ष सबको लेना है। और इस ये निर्वाण कैसे मिलेगा, ये मोक्ष लिबरेशन कैसे मिलेगा, अंतिम लक्ष्य हर किसी का क्या है, लिबरेशन है, निर्वाण है, जो कि पीड़ा और पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति देगा। ठीक है, इस जीवन का क्या मकसद है कि ये जो साइकिल ऑफ सफरिंग और रीबर्थ है इससे मुक्ति पाना। ठीक है, फिर वो लास्ट बताते हैं कंपैशन। कंपैशन मींस मेटा। मेटा क्या है, कल्टिवेटिंग कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स इज अ सेंट्रल प्रैक्टिस। करुणा, हर किसी को कंपैशन, हर किसी के साथ करुणा रखनी चाहिए। बुद्धिज्म में क्या माना जाता है, जितने भी प्राणी हैं उन सब के प्रति करुणा और प्रेम भाव रखना चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, यही इसका सब चीजों का जो है सेंट्रल प्रैक्टिस है। सारे प्राणियों के लिए सबसे मेन क्या है कि करुणा रखनी चाहिए ह्यूमन बींग्स को। नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो, मेडिटेशन। Mindfulness and meditation are essential practices in Buddhism for developing awareness and concentration. ध्यान लगाना, जागरूकता और एकाग्रता विकसित करने के लिए बौद्ध धर्म में माइंडफुलनेस का मतलब एक टाइम पे एक ही चीज पे ध्यान लगाना, और मेडिटेशन ध्यान लगाना बहुत ही आवश्यक अभ्यास है। ठीक है, अब इसमें 3 ज्वेल्स की बात की जाती है। बुद्धिज्म में ट्रिपल जेम्स की बात की जाती है। पहला है बुद्धा, द एनलाइटेंड वन हु डिस्कवर्ड द पाथ टू लिबरेशन। बुद्धा कौन थे, जिन्होंने, प्रबुद्ध व्यक्ति जिन्होंने मुक्ति का मार्ग खोजा, जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सेकंड है धर्म, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, यानी कि बौद्ध धर्म के जो 3 ज्वेल्स हैं उसमें पहला बुद्धा आता है, दूसरा धर्म आता है, तीसरा संघ आता है। संघ क्या है, बौद्ध अनुयायियों का समुदाय। ठीक है, it is important to recognize that different Buddhist traditions such as Theravada, Mahayana and Vajrayana may emphasize certain aspects of these beliefs differently. Additionally, cultural influences play a significant role in the interpretation and expression of Buddhist beliefs. ये बहुत यहाँ पे बात करनी जरूरी है कि जितने भी बौद्ध परंपराएं हैं, थेरवाद, महायान और वज्रयान, इन मान्यताओं को कुछ पहलुओं पर अलग अलग जोर देते हैं, लेकिन फॉलो यही करते हैं, इन सारी चीजों को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं। वो अलग अलग उनके कैसे करते हैं, उनकी संस्कृति के हिसाब से, उनका जो भी रीजनल प्रैक्टिसेस हैं उसके हिसाब से वो इसको फॉलो करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त इसकी जो सांस्कृतिक प्रभाव है बुद्धिज्म के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं।
बुद्धिज्म ने बहुत बड़ी जो है इंडियन सोसाइटी पर भी और बाहर की कंट्रीज में भी बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ जैनिज्म। अब जैन धर्म की क्या मान्यताएं हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। Jainism is an ancient Indian religion that emphasis on non-violence, अहिंसा, self-discipline and spiritual liberation. जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा, आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक मुक्ति पर जोर देता है। Its core beliefs are encapsulated in three main principles known as the three jewels. इसके 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिन्हें थ्री ज्वेल्स के नाम से जाना जाता है। पहला है राइट फेथ, समायक दर्शना। This involves having faith in the teachings of Jainism, including the concepts of karma, reincarnation and the path to spiritual liberation. इसमें जैन धर्म की शिक्षाओं में विश्वास रखना शामिल है, जिसमें कर्म, पुनर्जन्म और आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग शामिल है। राइट नॉलेज, समायक जना। This entails acquiring true knowledge and understanding about the nature of reality, the self, and the universe. It involves seeking enlightenment through study, meditation, and contemplation. इसमें वास्तविकता, स्वयं और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में सच्चा ज्ञान। समयक ज्ञान मतलब राइट नॉलेज में क्या क्या शामिल है? इसमें वास्तविकता और स्वयं और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में सच्चा ज्ञान, समझ प्राप्त करना शामिल है। राइट नॉलेज का मतलब इसमें वास्तविकता की जानकारी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी, सेल्फ एंड द यूनिवर्स। हम क्या है, ये नेचर क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, उसकी सही नॉलेज होनी चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए। इट इवॉल्व्स सीकिंग एनलाइटनमेंट थ्रू स्टडी। और ये ज्ञान कैसे मिलेगा? पढ़ाई करने से मिलेगा, चिंतन से मिलेगा, मेडिटेशन से मिलेगा। ठीक है, ये ज्ञान हमें किससे? ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ना चाहिए कि कैसे क्या है, जिन लोगों ने जो और क्या पढ़ना चाहिए, जो भी जैनिज्म की टीचिंग्स है उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। राइट कंडक्ट, समायक चरित्रा, सही आचरण होना चाहिए। 3 ज्वेल्स हैं जैनिज्म के। पहला हमने पढ़ा राइट फेथ, दूसरा हमें राइट नॉलेज और तीसरा है राइट कंडक्ट। This refers to living a morally upright and ethical life guided by principles such as non-violence, truthfulness, non-stealing, chastity and non-possessiveness. इसका तात्पर्य क्या है? सही आचरण का मतलब क्या बताया है जैनिज्म में? सही आचरण का तात्पर्य है कि नैतिक रूप से ईमानदार और नैतिक जीवन जीने से है, जो किस पे आधारित होगा? अहिंसा पे, सच्चाई पे, चोरी नहीं करने पे, शुद्धता पे और परिग्रहण जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। एक अच्छी जीवन जीने के लिए एक एथिकल लाइफ होनी चाहिए और ये एथिकल लाइफ कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होनी चाहिए, जैसे कि अहिंसा पे, सच्चाई पर, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का शुद्धता होनी चाहिए मन के अंदर और ज्यादा चीजों का लालच नहीं होना चाहिए कि ये चीज भी इकट्ठा कर लूं, ये चीज भी इकट्ठा कर लूं। ठीक है, Jainism places a great emphasis on practices non-violence, not only in actions but also in thoughts and words. जैनिज्म क्या बोलता है कि अहिंसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने एक्शंस में नहीं दिखानी है कि हम किसी को मार नहीं रहे हैं, पीट नहीं रहे हैं, नहीं, हमारी सोच में भी वो होनी चाहिए। हमें गलत वायलेंस के बारे में सोचना भी नहीं है, हमें ऐसे शब्द भी इस्तेमाल नहीं करने हैं जो दूसरे को जो है वायलेट कर दे, जो कि दूसरे को वायलेंस पहुंचाए। ठीक है, तो ये जैनिज्म की क्या है? मान्यताएं हैं। Other key beliefs and practices in Jainism include ahimsa, non-violence. Jainism places an unparalleled emphasis on non-violence towards all living beings. जैनिज्म का मानना है जितने भी लिविंग बींग हैं उनके साथ हमें अहिंसा के साथ रहना चाहिए, किसी के साथ में कोई वायलेंस नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पशुओं को मार रहे हैं, बिना वजह कोई जानवर बैठा हुआ है उसको नहीं मारना चाहिए। Jains strive to avoid causing harm to any living being, whether through actions, words or thoughts. जो जैन धर्म के फॉलोवर्स हैं वो किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने से बचने का प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू।
यानी कि ना गलत सोचना है, ना किसी को गलत बोलना है, ना गलत करना है, करना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो उसकी बिलीफ है वो है कर्मा। Jains believe in the concept of karma, which holds that one's actions have consequences that affect future experiences. जैन धर्म के हिसाब से जैसा कर्म करोगे उसके वैसे ही परिणाम निकलेंगे और वही तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करेगा। By engaging in virtuous actions and avoiding harmful ones, individuals can accumulate positive karma and eventually attain liberation from the cycle of birth and death, moksha. अच्छे काम करोगे, अच्छे कार्यों के अगर तुम करोगे और दूसरों को हानि पहुंचाने से बचोगे तो व्यक्ति के जो भी सकारात्मक जो काम होंगे, पॉजिटिव जो कर्म होंगे, वो इवेंचुअली उसको जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे मोक्ष प्राप्त हो दिलाएंगे, मुक्ति प्राप्त होगी। तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? जब लोग जो है गलत काम नहीं करेंगे, किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और सही से काम करेंगे, वो उसी के द्वारा जो है मुक्ति पाई जा सकती है। रीइंक्रिनेशन, संसारा। Jains believe in the cycle of birth, death and rebirth. They believe that soul, jiva, reincarnates into various life forms based on its karma until it achieves liberation. जैन धर्म में भी पुनर्जन्म पर जो है विश्वास किया जाता है। जैन जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि आत्मा यानी कि जीव मुक्ति प्राप्त करने तक अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न रूपों में पुनर्जन्म लेते रहते हैं। यही चीजें किसमें मानते हैं? हिंदू धर्म में भी मानते हैं, बौद्ध धर्म में भी मानते हैं और जैन धर्म में भी मानते हैं। रीबर्थ, जब तक हमारे हिंदू धर्म में भी माना जाता है ये कि रीबर्थ होता रहता है, कभी आप चींटी बन जाओगे, कौवा बन जाओगे, ये बन जाओगे। बोलते हैं ना कि इतनी जो जोनियों के बाद, इतने जन्मों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। और मनुष्य का जीवन क्यों मिलता है? अच्छे, ताकि आप अच्छे कर्म करो और इन सारे जन्मों से मुक्ति मिल सके। ये जो रीबर्थ होते रहते हैं ना, पुनर्जन्म होते रहते हैं, इससे मुक्ति मिल सके, मोक्ष प्राप्त हो सके। अब मोक्ष प्राप्त होके कहाँ जाना है, क्या करना है, वो तो नहीं बताया गया है किसी भी धर्म में, बट जो भी है वो ऐसा बोलते हैं। हिंदू धर्म भी बोलता है, बौद्ध धर्म भी बोलता है और जैन धर्म भी बोलता है। बेसिकली रीबर्थ की क्यों बात करते हैं? क्योंकि जितने भी जन्म लोगे वो जन्म क्या है, सफरिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे आप किसी भी चीज का जन्म ले लो, उसमें आप एक अलग तरीके की सफरिंग कर रहे हो। आप जानवर बन जाओ, आप बोल नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो, कोई भी आपको डोमिनेट कर देगा। हिरण बनोगे तो शेर खा जाएगा, ठीक है। मच्छर बनोगे तो 3 दिन में वैसे ही मर जाओगे। तो ये वाला कंसेप्ट है पुनर्जन्म का, यानी कि सफरिंग है। जितने भी बर्थ आप लेते रहोगे तो इस सफरिंग से अगर बचना है तो वो सफरिंग से कैसे बचा जा सकता है? अच्छे कर्म करके। ये तीनों धर्मों में ऐसी बातें बोली गई हैं। तो मोक्ष क्यों चाहिए? ताकि ये जन्मों की जो अलग अलग जन्म जो ले रहे हैं उनकी जो सफरिंग है उससे बचा जा सके, इसीलिए रीबर्थ सॉरी मोक्ष जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया मोक्ष क्यों जरूरी है? आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, और क्या फॉलो करते हैं? एस्थेटिज्म। कभी कभार टंग जो है ट्विस्ट हो जाती है और वो शब्द जो है निकलता ही नहीं है ढंग से। एस्थेटिज्म। Some Jains, particularly monks and nuns, practice asceticism. Just a minute. Asceticism. Some Jains, particularly monks and nuns, practice asceticism as a means of purifying and soul and reducing the accumulation of karma. Asceticism क्या होता है? तपस्या। कुछ जैन जो है, विशेष रूप से जो भिक्षु और नन्स हैं, वो आत्मा की शुद्धि करने और कर्म के संचय को कम करने के लिए साधन में तपस्या का अभ्यास करते हैं, वो तपस्या करते हैं। दिस में इन्वॉल्व प्रैक्टिसेस सच एज फास्टिंग, मेडिटेशन एंड रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट्स। इसमें वो लोग इस प्रैक्टिसेस में क्या करते हैं, इस तपस्या में वो क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, ध्यान लगाते हैं और जो सांसारिक मोह माया है उसके त्याग जैसे अभ्यास को शामिल करते हैं। नेक्स्ट जो बिलीफ है अनेकांतवाड़ा, नॉन एब्सोल्यूटिज्म। जैनिज्म टीचेस द प्रिंसिपल ऑफ
अनेकांतवाड़ा, which emphasizes the idea that truth is multifaceted and cannot be fully captured by any single perspective. अनेक अनेकांतवाद क्या है? जैन धर्म अनेकांतवाद का सिद्धांत सिखाता है, जो इस विचार पर जोर देता है कि सत्य जो है वो बहुआयामी है, मल्टी फेस्ड, बहुत सारे फेसेस हैं उसके, बहुआयामी है। इसे किसी एक दृष्टिकोण से पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता है, नहीं पकड़ा जा सकता है। Therefore, Jains are encouraged to be open-minded and tolerant of diverse viewpoints. इसीलिए जैनियों को खुले विचारों वाले और विविध दृष्टिकोणों के प्रति सहिष्णु होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्या बोल रहे हैं वो कि जो सत्य है वो उसका एक फेस नहीं है, उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। तो हमेशा से ही जो है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप एक सत्य को मान के बैठ जाओ, नहीं यही बात सही, यही सही है तो यही सही है, सामने वाला जो बोल रहा है वो भी सत्य हो सकता है। डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को टोलरेंट करने की जरूरत होती है, कि दूसरा सामने वाला जो बोल रहा है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो उसकी समझ है, वो भी सत्य हो सकता है। आपकी जो समझ है, आपका जो, वो आपके लिए वो सत्य है। आप दूसरे का सत्य मत मानो, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते हो दूसरे को। आप जिस चीज को सत्य मान रहे हो वो उसको आप थोप नहीं सकते हो दूसरे पे। नेक्स्ट जो वो बात करते हैं वो क्या बोलते हैं? निर्वाणा और मोक्षा। द अल्टीमेट गोल इन जैनिज्म इज टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, संसारा। निर्वाणा और मोक्ष मतलब जैन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना है और शाश्वत आनंद और ज्ञान की स्थिति प्राप्त करना है, एंड अचीव अ स्टेट ऑफ इटर्नल ब्लिस एंड एनलाइटनमेंट नोन एज निर्वाणा और मोक्षा। निर्वाणा और मोक्षा क्या है? शाश्वत आनंद और शाश्वत ज्ञान है। इटर्नल ब्लीस एंड एनलाइटनमेंट, स्टेट ऑफ इटर्नल ब्लीस एंड एनलाइटनमेंट, उसको प्राप्त करना है। तो आई होप आप लोगों को जैनिज्म भी समझ में आ गया होगा। दीज बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ जैनिज्म, a religion that continues to influence the lives of millions of people, primarily in India but also in other parts of the world. ये मान्यताएं और ये प्रथाएं जो हैं वो जैन धर्म की नींव बनाती हैं, और ये एक ऐसा धर्म है जो लाखों लोगों द्वारा के जीवन को प्रभावित करता है, सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य भागों में भी, अन्य भागों में रहने वाले लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसी के साथ ही आप लोगों की ये वाली फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट यूनिट पे वीडियो आप लोगों को हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगी। आप लोगों को सारी वीडियोस अपलोड हो गई हैं, नहीं अगर हुई हैं तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। प्लेलिस्ट में, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाकर के आप सारी वीडियोस देख सकते हैं।